अक्सर आजकल बच्चों को ये समस्या रहती है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, यानी कि वो स्टडी पर फोकस भी नहीं कर पाती। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहती, हम सोचते हैं कि आज जल्दी उठकर मन लगाकर या रात भर जाग कर पढ़ाई करूँगा, लेकिन सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, पढ़ाई में ज़रा भी मन नहीं लगता और रात भर तो क्या हमें ये भी नहीं पता चलता कि कब आँख लग गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब इस बात का एहसास होगा कि पढ़ना ज़रूरी था। अभी आपके लिए थोड़ी देर मोबाइल चलाना, टीवी देखना, दोस्तों से बातें करना ज़रूरी है। पढ़ाई से ज़्यादा सोशल साइट्स यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर समय बिताना ज़रूरी है। शाम को दोस्तों के साथ खेलना, मस्ती करना ज़रूरी है। लेकिन याद रखो और समझो कि यही छोटी छोटी चीज़ें आपके बड़े बड़े कामों को रोकने की कब वजह बन गए, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। उससे पहले इन बेवजह की चीज़ों को अपने ज़रूरी कामों की लिस्ट से अभी बाहर निकाल फेंको, क्योंकि ये काम उतने ज़रूरी नहीं है जितना तुमने इन्हें बना लिया है। तुम्हें इन सब चीज़ों की लत लग गई है, इसलिए इन सभी कामों को करने के बाद आपके पास जो थोड़ा बहुत समय बचता है, वो समय आप अपनी पढ़ाई को देते हो। इसलिए कहा गया है कि सही समय पर उठाया गया कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी काम में या पढ़ाई में मन लगाने का कोई उपाय या तरीका नहीं है। बस कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं जो पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिनसे आपका मन पढ़ाई करने को कहेगा। सुनो, अगर सुबह नींद नहीं खुलती तो रात भर सोना बंद कर दो। ठान लो कि आज सुबह आपको सूर्योदय देखना है, चाहे रात भर जागना पड़े। रात भर जाग कर पढ़ूंगा, जब तक चैप्टर पूरा कर ना लूँगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो खाना पीना, सोना या सोचना। क्योंकि जब सोचने लग जाओगे तो मन भटक जाएगा, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। कब अपनी किताबों को बांध करके ख्यालों की दुनिया में खो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। जब भी आपके मन में ये आए कि मुझसे नहीं होगा, तो ये खुद से कहो कि तुमसे ही होगा। दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ाई करके आप पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लेते। दिन में 24 घंटे पढ़ाई करने की ठान लो। अब आप कहोगे कि ये तो पागलपन है, तो मैं आपको बता दूं कि पागलपन भी ज़रूरी है। साधारण लोगों की तरह सोचोगे, काम करोगे, उनकी तरह छोटे टारगेट बनाओगे तो ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े सपने देखने और बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, कामयाबी नहीं मिलती। इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम या मंजिल नहीं है जो इंसान की पहुंच से दूर हो। जितने भी सफल लोग हैं, वे कभी ये नहीं सोचते कि ये काम नहीं कर सकता, बल्कि ये लोग ये सोचते हैं कि इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मेरा जन्म इस दुनिया में सिर्फ इसी काम को करने के लिए हुआ है। इनके इसी विश्वास ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल इंसान बना दिया। इन्होंने अपनी सोच से इस बात को साबित कर दिया कि इंसान जो भी चाहे कर सकता है, बस एक दृढ़ सोच और कभी नहीं टूटने वाले हौसलों की ज़रूरत है। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी के लिए कोई मुकाम या लक्ष्य बनाया है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की सुने अपने लक्ष्य और मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से लग जाओ और ठान लो कि जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता तब तक खुद तो क्या, किसी के रोकने से भी नहीं रुकूंगा। एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबो देता है। वैसे ही छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े बड़े नुकसान की जिम्मेदार होती हैं। ये बात ध्यान रखो, अगर आप अपनी मेहनत पर फोकस करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। जिस प्रकार पानी की एक छोटी सी बूंद भी अगर पत्थर पर एक ही जगह पर बार बार गिरे तो पत्थर में भी सुराख कर सकती है। यह निरंतरता की ताकत होती है जो किसी भी इंसान को सफल बना सकती है। इसी निरंतरता की कमी कभी भी इंसान को असफल बना सकती है। आज आपने सोचा कि मैं पढ़ूंगा, अपने मन को कंट्रोल करूंगा, आज ये काम करूंगा, 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे, लेकिन अगले ही दिन आप भूल गए कि आपको केवल 1 दिन नहीं, रोज पढ़ना है। आपको अपने मन को रोज कंट्रोल में रखना है। बस यही गलती हम करते हैं।
एक दिन या 2 दिन काम करने से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। केवल 2 दिन जिम जाने से किसी को शारीरिक बदलाव नहीं दिखाई देंगे, बल्कि साल भर लगातार जाने से आपको परिणाम दिखाई देंगे। एक नदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से चट्टान को काटकर रास्ता बना देती है। बारिश की छोटी बूंदें ही सही, लेकिन उनका लगातार बरसना नदी का बहाव बन जाता है। दूसरी बात, अपने को भटकने मत दो। आप पर आलस से हावी नहीं होना चाहिए। अगर आप हमेशा प्रेरित रहना चाहते हो तो हर रोज सुबह अपने आप को अपना लक्ष्य याद दिलाओ। सोचें कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो। आपको खुद को याद दिलाते रहना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है। तभी आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और आलस आप पर कभी हावी नहीं होगा। आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है, ना ही कोई भविष्य होता है। आलस से जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। जीवन और समय के महत्व को नहीं समझने वाला व्यक्ति अपना कीमती जीवन और समय आलस के कारण गंवा देता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। ये याद रखो कि जैसे नदी बह जाती है और लौट के कभी नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की उम्र को लेकर चले जाते हैं और फिर वे कभी वापस नहीं आते।